जो एसिडिटी की डाइट है, जिसमें पित्त जब ज्यादा बढ़ जाता है, ऐसे समय पे जो डाइट है वो दो चीजों को फोकस पॉइंट करके रखनी है हमको। एक तो ऐसा खाना जो थोड़ा जल्दी पच जाने वाला हो, और दूसरा अल्कलाइन नेचर का हो। ठीक है, तो अल्कलाइन नेचर का खाना जो जल्दी पच जाने वाला है वो वैसे तो फल होते हैं या फिर उबली हुई सब्जी होती है, अल्कलाइन भी होता है और इजी डाइजेस्टिव भी है। तो कोशिश तो ये करनी है कि आप 2 से 3 बार तो फल खा लो, क्योंकि भूख लगती है, भूख लग रही है, लेकिन हम खाना खाते हैं तो उबासी आ रही है, कमजोरी लग रही है, इसका मतलब शरीर को नीड तो है लेकिन भरा हुआ है, पहले का फाइबर है ही नहीं बिल्कुल, जो भी खा रहे हैं पच ही नहीं रहा। तो पहले वो जो भरा हुआ था उसको एलिमिनेट करने के लिए हमने सवेरे सवेरे योगा के पहले आंवला मिश्री ले लिया था। फिर हमने योगा जो भी एक्सरसाइजेस वगैरह करी थी, उसके बाद 2-5 दिन में आप देखोगे कि आंवला मिश्री लेने के बाद पतले से दस्त लगते हैं, तो 1 से 2 बार पेट बिल्कुल खुल के साफ होना चालू हो जाएगा और फिर आपको भूख लगेगी। अब जब भूख लगे तो आप अड़म गड़म कुछ नहीं खाना है, बस ये ध्यान रखना है आपको कि तेज भूख लगती है तो हम खा देते हैं, भर देते हैं यहां तक, वो गड़बड़ हो जाता है। तो जब भी तेज भूख लगेगी आपको उतना खाना है कि आपको भूख लगती रहे, भूख को मिटाना नहीं है, खा करके बिल्कुल खत्म कर दिया भूख को, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो अब खाने में क्या खा सकते हैं? सवेरे सवेरे आपने योगा कर लिया था, उसके पहले आंवला मिश्री ले लिया था, जैसे ही व्यायाम करके फ्री होंगे सौंफ और मिश्री का पानी ले लेंगे। 1 चम्मच सौंफ का पाउडर, 1 चम्मच मिश्री का पाउडर, 1 गिलास पानी में घोला, एक्सरसाइज करने के बाद वो पी लिया। बॉईल करना है? नहीं, बॉयल नहीं करना है। सौंफ की तासीर ठंडी होती है, उसको गर्म करने के बाद तो फिर क्या मतलब। और बॉयल किया हुआ तो कुछ ही नहीं खाना, आप तो कोशिश करो आग पर रखा हुआ कम से कम ही खाओ। ठीक है, अभी कच्चा खाना है ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो वो हो गया। उसके बाद फिर आप अपना जो भी छोटा मोटा काम कर रहे हैं वो कर लीजिए, बीच में थोड़ा टाइम निकाल करके एक फल खा लो, और एक फल के साथ में आप मुनक्के 4-5 बड़े वाले मुनक्के जो आते हैं ना, किशमिश नहीं खानी, किशमिश खट्टी होती है, वो एसिडिटी करेगी। मुनक्के खाने, तो 4-5 मुनक्के और एक कोई भी फल, जैसे अनार खा सकते हैं या सेब खा सकते हैं, खा लिया। सेब अगर खाते हैं तो छील के खाना है, ये हो गया। नाश्ता जो है आपका वो 9:30 बजे के आसपास होगा। अच्छा, ये करना जरूर है, इन टाइमिंग्स पर ये चीजें लेनी ही है, और यही लेनी है क्योंकि हम लिक्विड ज्यादा कर रहे हैं। ठीक है, तो उससे भूख लगना चालू हो जाएगी, 3-4 दिन लगेंगे आपको तेज भूख लगेगी। फिर ब्रेकफास्ट में आप बिल्कुल पतली सी सूप टाइप की वेजिटेबल खिचड़ी या वेजिटेबल दलिया बनाइए, अच्छी मात्रा में जीरा, उसमें सौंफ, धनिया अच्छी मात्रा में डालिए, थोड़ी मात्रा में हींग डाल दीजिए। ठीक है, अजवाइन बिल्कुल नहीं डालनी है, मेथी बिल्कुल नहीं डालनी है, राई बिल्कुल नहीं डालनी है, ये तीनों गर्म है, ये नुकसान करते हैं। ठीक है, फिर इसको बिल्कुल पतला सा बनाना है, और कोशिश करें कुकर में ना बनाएं, खुले पतीले में बनाएं अच्छे तरीके से, ताकि वो उबले। कुकर में प्रेशर के साथ कुक होता है, कंडेंसेशन होता है, वो पचेगा नहीं, तो ये ध्यान में रखना है। इसके बाद आपका अपना काम कर लिया, ये ब्रेकफास्ट आपने लगभग 9:30 बजे 1 कटोरी के आसपास चम्मच से धीरे धीरे करके पी लिया। उसके बाद आपका लंच जो है वो 12-12:30 बजे रहेगा, उसमें 2 चपाती और 1 सब्जी कोई भी। ठीक है, अगर अपने को 2 चपाती की भूख नहीं लग रही है मत खाइए, कोई दिक्कत नहीं, आप 1 चपाती खा लो और सब्जी ज्यादा खा लो। सब्जी में मिर्च मसाले कम रहेंगे, और सब्जी लौकी, तोरई, टिंडा, कद्दू, परवल, 5-6 सब्जियां ही आपको अभी कुछ दिन तक लेनी है। लंच के पहले आप 1 गिलास या 1 कप छाछ ले सकते हो, थोड़ा मीठा करके। उसको मीठा करेंगे किससे? या तो मिश्री से या गुड़ से, मिश्री से ही कर लिया जाए, ज्यादा अच्छा है। ठीक है, क्वांटिटी जरा सी डालेंगे, या छाछ की जगह थोड़ा दही ले सकते हैं, 20 से 25, मैक्सिमम 50 ग्राम, 2-3 चम्मच, वो प्रोबायोटिक का काम कर देगा। उसके आधे घंटे के बाद हम लंच करते हैं। लंच में चपाती सब्जी, इसको बहुत चबा के खाना है। खाने के आधे घंटे पहले दही खा लिया था, पानी नहीं पीना है। खाने के कम से कम आधे घंटे, पौन घंटे बाद तक पानी नहीं पीना है। ये आपका लंच हो गया। अब लंच और डिनर के बीच में शाम का, ये डाइट थेरेपी है। अब इसके बीच बीच में आपको जो भी टाइम है अपना काम करिए पूरा। ठीक है, लंच और डिनर के बीच में आपको एक बार या तो सौंफ का पानी, अगर मान लो नारियल पानी नहीं मिल पाए, और अगर नारियल पानी मिल जाए तो 1 गिलास नारियल पानी, टेंडर कोकोनट वाटर, वो बढ़िया रहेगा। फिर शाम का खाना कोशिश करिए चाहे कुछ भी होता रहे 7 बजे के पहले खा लीजिए। 7 बजे के पहले शाम का खाना अगर हो गया, मैक्सिमम 7:30 कर लीजिए। उसके बाद फिर अगर आपको कभी लेट हो जा रहा है, किसी दिन के 8-7:30 बजे से लेट हो जाएगा,
तो फिर रोटी छोड़ दीजिए, रोटी नहीं खानी है, फिर आप दलिया या खिचड़ी खा लीजिए, और वो भी 8:30 बजे तक। 8:30 के बाद अगर किसी दिन खाना लेट हो रहा है तो केवल सब्जी खा सकते हैं, छोड़ना नहीं है। आप अगर खाना छोड़ दोगे तो सवेरे फिर सवेरे ही दिक्कत हो जाएगी, छोड़ नहीं सकते खाना, ठीक है, केवल सब्जी खा सकते हैं फिर, ठीक है। ये हो जाएगा आपका, ये डाइट का हो गया। अब रात को सोने के पहले आप फिर से 1 चम्मच सौंफ का, या फिर यहां आप सौंफ मत लो, अब आप जीरा, सौंफ और धनिया, ये 100 ग्राम तीनों बराबर मात्रा में मिला के रख दो, और इसमें से आधा चम्मच 1 कप पानी के साथ में फंकी लियो और ऊपर से पानी पी लियो, पाउडर फॉर्म। ये डाइट थेरेपी हो जाएगी। सवेरे से लेकर शाम तक कम से कम आपकी 2 सप्ताह की डाइट ऐसी ही होनी चाहिए। 1 सप्ताह के बाद आप मुझे बता दें, ठीक है। ये डाइट हो जाएगी। अब नेचुरल ट्रीटमेंट, तो नेचुरोपैथी के कुछ ऐसे ट्रीटमेंट्स होते हैं जो आपके पेट की गर्मी को ऐसे सोख लेंगे तुरंत। एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है जिसको मिट्टी की पट्टी बोला जाता है। अब अगर मिट्टी की पट्टी घर में नहीं हो पाए तो मिट्टी कहां से आएगी, पट्टी कैसे बनेगी? तो फिर आप जो जेली पैक्स आते हैं जिनको फ्रीजर में रखा जा सकता है, तो आप 2 जेली पैक ले लीजिए और 1 घंटे 1.5 घंटे पहले फ्रीजर में डाल दीजिए। पेट जब भी खाली होगा आप आमाशय के इस हिस्से पर उनको रख दीजिए लगभग 30 मिनट के लिए, तो वो कंटिन्यूअस कूलिंग सेंसेशन आपके आमाशय में और आंत के हिस्से पर डालेंगे, ठीक है। तो वो 30 मिनट के लिए लगातार। अब उस समय आप अपने जो भी काम कर रहे हैं, जैसे लेट के कर रहे हैं आप अपना जो भी छोटे मोटे काम है, आप मतलब क्या होता है आजकल कि इतना टाइम निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो आप मल्टीफैक्टोरियल बन सकते हैं। तो वो रखा हुआ है, आप अपना काम कर लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। काम मतलब फाइल देखनी है, मोबाइल में कुछ देखना है, किसी से बात करनी है, जो भी, किसी भी टाइम खाली पेट, ठीक है। ये हो जाएगा एक ट्रीटमेंट। दूसरा ट्रीटमेंट है वो होता है पेट का गर्म ठंडा सेक करके ये जेली पैक लगाना। तो गर्म ठंडा सेक करके जेली पैक लगाना, कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे ही गर्म आप लगाओगे एकदम गर्मी बढ़ जाएगी, क्योंकि शरीर में गर्मी पहले से ज्यादा है। तो अगर वो सूट करेगा, जैसे एक दिन करना करके अगर आपको ये सूट करेगा तो पहले गर्म ठंडा सेक करके जेली पैक लगाएंगे, और अगर आपको ऐसा लगे कि गर्म सेक करते ही सिर गर्म हो जा रहा है तो आप गर्म ठंडा सेक हटा देंगे, केवल जेली पैक रखेंगे, ठीक है। ये एक ट्रीटमेंट है। दूसरा ट्रीटमेंट है नहाते समय पूरे शरीर पर अच्छे तरीके से मोपिंग करना है। एक कॉटन का कोई कपड़ा लेके पानी पूरे शरीर पर डाल दिया अच्छे तरीके से, उसके बाद पूरे शरीर को अच्छे तरीके से रब कर लिया, ठीक है। उसके बाद फिर पानी डाला, फिर साबुन लगा के पानी डाल के नहा लिया। ये लगभग 5 से 7 10 मिनट ये रोज नहाते समय हो जाए। ये सेल्फ मसाजिंग होगी, पूरी की पूरी एपिडर्मल सेल जो है ना वो इससे धीरे धीरे करके स्वेट पोर्स जो है ना वो एक्टिवेट होना चालू हो जाएंगे। उधर आपने ज्यादा पानी पीना चालू कर दिया, इधर आपने मसाज भी करी, तो आपका कार्डियोवैस्कुलर जनरेशन हुआ, ऊर्जा खर्च होती है, और अपने ही बॉडी पर करी तो अपने ही त्वचा के रोम छिद्र को खोल लिया। तो ये इजी ट्रीटमेंट है, घर में इजीली हो जाता है। रात को सोने के पहले हल्का, बिल्कुल हल्का निमाया, गर्म नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। बिल्कुल निमाया सा गुनगुना पानी, उसमें पैर डाल के बैठ गए। अब जब गुनगुने पानी में पैर डालते हैं तो यहाँ का पूरा खून नीचे की तरफ उतरना चालू हो जाता है, तो सेरेब्रल कंजेशन रुकेगा, इसकी वजह से सिर का दर्द धीरे धीरे करके कम होना चालू होगा। जैसे ही पैर आप निकालोगे, पैरों को पोंछ लो, और फिर रात को सोने के पहले भी नाक में गाय का घी अच्छे तरीके से डाल करके नाक की अच्छे से मालिश करके फिर सोना है, ठीक है। ये कंप्लीट रूटीन है। इस पूरे रूटीन को स्ट्रिक्टली फॉलो करो, और अगर हम जैसे इस रूटीन का फॉलो 7 दिन करेंगे, 7 दिन में अपने को समझ में आ जाएगा कि हाँ ठीक है, ये सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ठीक है।